मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। दोस्तों, ये कहानी एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है, तो ये कहानी मैं उन्हीं के नजरिए से ही सुनाऊंगा। मैंने कई साल पहले एक अजीब एक्सपीरियंस किया था। मैंने एक चीज देखी थी जिसका पता मुझे नहीं था कि ये क्या है। मैं उस समय 15 साल का था। मेरे पेरेंट्स के रूम के साथ ही मेरा भी कमरा था और मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। हम अपने घर की पहली मंजिल पर थे और मुझे यह कमरा किराए पर दिया हुआ था। तकरीबन आधी रात का समय हुआ था और मैं काफी गहरी नींद में था। मेरे रूम की खिड़की के पास ही मेरा बेड लगा हुआ था और खिड़की खुली हुई थी। मैं नींद में ही था। मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई दर्द में रो रहा हो और चिल्ला रहा हो। मुझे वह आवाज आज भी याद है। वह लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज थी जिससे मैं पूरी तरह से जाग गया था, लेकिन मैं अभी भी नींद में ही था। मैंने खिड़की की तरफ नजर की तो वह आवाज खिड़की की तरफ से ही आ रही थी। आवाज 10 से 15 सेकंड तक और आई, उसके बाद बंद हो गई। ये मेरे लिए ख्वाब के जैसा था। मैंने अपनी माँ को रूम के बाहर जाते देखा तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसे एक ख्वाब सोचकर फिर से सो गया। उस दिन सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठने वाला था तभी मैंने मेरे पेरेंट्स की बात सुनी। वे बात कर रहे थे कि कमरे की साइड से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, तो वे डरे हुए थे तो मुझे देखने के लिए उठ गए थे। ये सुन के जैसे मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई थी। मैं तुरंत उठा और बाहर आया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी वे आवाज सुनी थी जब वह मेरी खिड़की से आ रही थी। मैं उस वक्त कांप रहा था। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया और कहा शायद पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज आई होगी। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे खिड़की से जो आवाज आई थी वह जरा दूर की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे बैठ गई कोई चिल्ला और रो रहा हो, और वह चीख कोई आम इंसान की चीखने की जैसी नहीं थी। वह अजीब थी। वह एक तेज दर्दनाक आवाज थी, जैसे कोई बहुत दर्द में चीख चिल्लाकर रो रहा हो। वैसी चीख जो ज्यादातर पिक्चरों में दिखाई जाती है। हमने नीचे जाके अपने किराएदारों से इस बारे में पूछा और उन्होंने बताया हमने भी किसी की चीखने की आवाज सुनी थी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन सभी ने यही कहा कि हो सकता है पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज आई होगी। उसके बाद हमने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने भी कहा नहीं, हमने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी थी। मैं काफी डर गया था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 2 महीनों तक उस कमरे में अकेले सोया ही नहीं था। उन सब में से मैं ही अकेला था जिसने वे आवाजें करीब से सुनी थी, जो कि वे मेरी खिड़की के पास से ही आई थी, जिस बात को मेरी माँ ने माना था। हो सकता है कि कोई जिन खिड़की के पास से गुजर रहा होगा जिसने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। मुझे नहीं पता था कि वह क्या था। शुक्र है मैं उस दिन इस बात को एक ख्वाब समझकर वापस सो गया था, बाहर नहीं निकला था। अच्छा हुआ मैं पूरी रात सोया हुआ था, नहीं तो पता नहीं मुझे डर के मारे क्या हो जाता। आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाती है। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से वाकयात सुने हैं जिसमें जिन का जिक्र किया जाता है, जो कि किसी राह से गुजर रहे होते हैं तो अपने राह में आने वाले लोगों के साथ वे मजाक करते हैं, वो उनके साथ शरारत करते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।